एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। और आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि जब हम आईवीएफ करवा लेते हैं तो आईवीएफ करवाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि आईवीएफ के बाद आपने मतलब कितना रेस्ट किया था, क्या किया था, क्या खाया था। तो उस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद उसे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं। लेकिन जो है, अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो टॉपिक ये है कि हमें आईवीएफ करवाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो जब हम आईवीएफ करवा कर आते हैं, जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है कि क्योंकि सबसे पहला जो मैं आपको बोलूँगी कि हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है। क्योंकि जब तक जो है आईवीएफ का प्रोसीजर चलता रहता है, जैसे टेस्ट से लेकर इंजेक्शंस, मेडिसिन्स और ये सब जब चलता रहता है, तो इनके बीच में क्या होता है कि हमें इतना स्ट्रेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि होता है स्ट्रेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है लेकिन इतना नहीं होता। क्योंकि उसके बीच में हम सिर्फ ये सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के भी काम होते हैं, और वैसे भी हम जो है, जब हमारी एक रेगुलरिटी बन जाती है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले कुछ 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमें रेगुलर इंजेक्शन लगवाने होते हैं। तो हमारी जो रूटीन है वो उसी में रह जाती है कि डेली इंजेक्शन लगवाना है, हमें जाना है, फिर उसके बाद जो है जहाँ पर भी इंजेक्शन लगवाना होता है वहाँ पर भी जाना होता है। कई बार डिस्टेंस, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमें चंडीगढ़ जाना होता था तो काफ़ी डिस्टेंस, तो पूरा दिन निकल जाता था। तो इतना स्ट्रेस के लिए टाइम नहीं होता और इतना स्ट्रेस होता भी नहीं है। जो स्ट्रेस लेवल शुरू होता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, या क्या इसके कितने परसेंटेज जो है चांसेस हैं, या हम अपनी जो है बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सी ऐसे जो स्ट्रेस लेवल हैं वो हमारी बातें जो हैं, जैसे हम सोचते हैं, वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं। और तो सबसे पहले यही है कि हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है। देखिए, आपको आईवीएफ जब आप करवा रहे हैं तो आईवीएफ में आपको ये मानकर चलना है, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका नहीं हो रहा तो सेकंड नहीं तो थर्ड अटैम्प्ट में आपको जो है थर्ड अटैम्प्ट तक जाना है। तो आपको ये मानकर पहले ही चलना पड़ेगा कि अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो अच्छा है, और अगर नेगेटिव आ जाता है रिज़ल्ट तो हमें सेकंड अटैम्प्ट पे जाना है, हमें आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो हमें नेक्स्ट के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में करवा लिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम जो है पॉजिटिव उसे ला सकते हैं, अपने जो सक्सेस रेट है उसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बनाऊंगी कि किस तरह से हम अपने सक्सेस रेट को 70 to 80% पर ला सकते हैं। और इसमें सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस लेवल आपको कम करना है। दूसरा जो है, आपको अपना जो है डाइट को मेंटेन कर चलना है। क्योंकि जितनी भी ये मेडिसिन्स हैं वो डिपेंड करती हैं, वो जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन पे डिपेंड करती है। प्रोटीन जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके मेडिसिन्स जो हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और ये जो हमें मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो मेडिसिन्स जो हैं वो जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। थर्ड जो आपका रहेगा, थर्ड ये रहेगा कि आपको जो है स्टेयर्स बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है, उतरनी है। क्योंकि जब तक आपका जो है टेस्ट नहीं आता है, जब तक आपका बीटा एचसीजी रिपोर्ट नहीं आती है, या जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेते हैं,
तब तक आपको जो है बिल्कुल भी जो है स्टेयर्स ना तो चढ़नी है ना उतरनी है। तो स्टेयर्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में अपना ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी चढ़नी उतरनी नहीं है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है म्यूज़िक। जैसे कि अगर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लाउड म्यूज़िक होता है, तो लाउड म्यूज़िक वाली जगह पर हमें नहीं जाना है। प्रेगनेंसी जब टेस्ट हमारा हो जाता है तो उसके बाद जो है, जैसे कि हम ऐसी जगह, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से वो जो हमारा जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन है, वो जो है इम्प्लांटेशन होने से पहले उसका, क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो इम्प्लांटेशन पर डिपेंड करता है। तो हमें लाउड म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। उसके बाद जो है इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि जो हमें हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अगर हम इन्फेक्शन वाली जगह पर जाएंगे और अगर घर में भी किसी को कोई इन्फेक्शन है, खांसी है, जुकाम है, उससे बचना है। जैसे कि आजकल कोरोना वगैरह जो है वो फैल रहा है, उसका भी डर रहता है, तो उससे हमें बचना है। हमें बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी, जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं हो जाता, बेटा HCG रिपोर्ट नहीं आ जाती, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हो गई तो आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। मेडिसिन्स लेने से वो इम्प्लांटेशन जो है आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अगर एक नॉर्मल पैरासीटामोल भी लेनी पड़ेगी तो उससे भी आपके जो है हार्मोन्स के इंजेक्शंस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी जो है ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है ट्रैवलिंग का। तो ये जो 14 या 15 दिन होते हैं इसमें आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपका जो इम्प्लांटेशन पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ट्रैवलिंग करने से क्या होगा कि दबाव पड़ेगा। अगर आप 2 व्हीलर पर जाते हैं तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये 14 या 15 दिन अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भी आपको जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया था कि आपको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग जो है वो इन 14-15 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। कितना भी ज़रूरी हो आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। उसके बाद जो है मैंने कुछ पॉइंट नोट्स किए हुए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने आपको स्टेयर्स का बोला कि आपको स्टेयर्स जो हैं वो चढ़नी उतरनी नहीं है, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ेंगे उतरेंगे तो हमारे जो पेट का दबाव है वो नीचे की साइड पड़ेगा, जिससे इम्प्लांटेशन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है बेड रेस्ट, हमें बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम बेड रेस्ट बिल्कुल ही लेटे रहेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, और उससे जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारे हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेड रेस्ट मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि बेड रेस्ट, जो बोलते हैं कि IVF करवाने के बाद आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेड रेस्ट की एक अलग सी कंडीशन होती है जो डॉक्टर हमें अलग से बताते हैं, जिनको अलग से प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो बाद की बात होती है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अल्ट्रासाउंड में जो हमें पता चलता है, प्लेसेंटा के बारे में पता चलता है, तो ये सब जो है इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना है, हल्के फुल्के अपने काम करते रहना है, जैसे चाय बनाना। और हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप रोटी वगैरह ना बनाएं, आप आटा ना गूँदें। हाँ, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फर्स्ट 3 मंथ आपको नहीं करना है ये बिल्कुल भी। आप चाय बना सकते हैं, आप घर में नॉर्मल जो है सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं, बैठकर सब्ज़ी काट सकते हैं, और अपने पेट पर दबाव जितना हो सके आपको कम डालना है। ठीक है, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप जितना इन बातों पर ध्यान रखेंगे उतना जो है आपका इम्प्लांटेशन में आपको हेल्प मिलेगी। इम्प्लांटेशन होता है कि जो बेबी है वो अंदर जाकर, जो हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उस पर जाकर जो है चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इम्प्लांटेशन में आपको जितना आप अपनी केयर करने की कोशिश करेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके चलेंगे, हैवी वर्क नहीं करेंगे, और ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इम्प्लांटेशन में भी हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट, और आपको इसके साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव दोनों लेकर चलना है, क्योंकि पॉजिटिव अगर है तो इसमें ये भी लेकर चलना है कि अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो जाता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कंसीव ना होकर हमें सेकंड में
हमें नेक्स्ट लेवल पर क्या जाना है, क्या करना है। क्योंकि जब हम देखो एग्ज़ाम देते हैं तो हमें अगर हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये तो हम भगवान के ऊपर टोटली डिपेंड है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, लैब के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बहुत सी बातें इसमें अकेले हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेकर चलना है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि पॉजिटिव ही होगा। तो क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये सोच कर चलेंगे तो अगर ऐसा हो जाता है, मैं तो कहूँगी किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हो जाता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम सेकंड अटैम्प्ट में बिल्कुल, क्योंकि जितने अटैम्प्ट हम करवाएंगे फर्स्ट के बाद सेकंड में जाएंगे तो उतने जो है चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस लेवल अपना ज़्यादा अगर रखेंगे तो सेकंड अटैम्प्ट में भी हमें वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम जो है बहुत से पर्सन मेरे पास ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग होते हैं उनको तो नॉर्मल हो जाता है, उनको तो पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसमें प्रॉब्लम हो रही है, पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बातें भी अपने माइंड में मत लाइए, क्योंकि अगर हमें पैसे लगाने के बाद जो चीज़ मिल रही है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव के साथ साथ अपने नेक्स्ट लेवल पर भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको उतने ही जो है पॉजिटिव के चांसेस होंगे। तो आपको इन बातों का प्रॉपरली ध्यान रखना है। अपनी मेडिसिन्स पूरा आपको ध्यान रखना है। अपने इंजेक्शन आपको टाइम टू टाइम लगवाने हैं, क्योंकि मेडिसिन और इंजेक्शन इसमें सपोर्टिव होती हैं। क्योंकि आईवीएफ जो है नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही है, लेकिन इसमें सपोर्ट देने के लिए हमें मेडिसिन्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब वो आपको टाइम टू टाइम लेने हैं, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको भी ज़रूर कंसीव हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीव हो जाएगा, लेकिन अपने नेक्स्ट लेवल पर भी आप ध्यान रखिए, ओके। तो राधे राधे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।